हाय दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आपका प्यारा सा दोस्त फिर से आपके लिए 10th क्लास का जो इंटरव्यू है वो मैं लेके आया हूँ। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट मेहनत करते हैं, कैसे करते हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रगल कैसे करी उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अभी लास्ट में 2 वीडियो हुए थे, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और आज हमारे साथ फिर से एक ज़बरदस्त स्टूडेंट है, जिनके परसेंटेज जो है वो मैं पहले ही बता देता हूँ, 94% आए हैं। अब इन्होंने 94% कैसे आए, कैसे इन्होंने उसको हासिल किया, इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन लूँगा मैडम साहिली से। तो जी, वेलकम, आपका स्वागत है साहिली। आपका पूरा नाम बताइए। साइली दिवाकर हेडाऊ। अच्छा, तो आप आपने जो अभी 94% लाए हैं, है ना, तो आपने कैसे क्या स्ट्रगल करी वो सारी चीज़ें बताइए। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपके फैमिली के बारे में पूछूंगा। आपके घर में आपकी मम्मी आपको ज़्यादा प्यार करती है कि पापा ज़्यादा करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम बरोबर है। दोनों तो सेम करते हैं, पर सबसे ज़्यादा सपोर्टेबल कौन है, मम्मी मम्मी। है कि पापा है? मम्मी है। ऑब्वियसली है ना, सभी जगह जो होता है वो मम्मी होती है। जैसे मम्मी आपको सपोर्ट्स करती है, तो अभी घर में जैसे आपकी मम्मी आपको सपोर्ट्स करती है, तो आप जब स्टडी करते तो मम्मी आपको सारी चीज़ें करवाती थी? मम्मी ज़्यादा ध्यान नहीं देती, स्टडी तो मैं खुद से ही करती हूँ। अच्छा। पर अगर स्टडी वगैरह करने नहीं बैठे तो उनका डांटना वगैरह वो चालू रहता कि अच्छा स्टडी अच्छा वगैरह करो। अच्छा हाँ। अच्छा। आपके स्कूल का नाम क्या है बेटा? सीबी आदर्श विद्या थोड़ा मंदिर सा जोर महाल। से बताइए, आपके टीचर्स लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उन तक पहुंचना चाहिए। सीबी आदर्श विद्या मंदिर महाल। यस, आपके प्रिंसिपल का नाम बताइए। श्री आशनारायण तिवारी। यस, और आपने वहाँ पे पढ़े, तो आपके फेवरेट टीचर कौन है वहाँ पे? पल्लवी ठोकर क्लास टीचर थी, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाते थे। इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती थी। और Yes. प्रिंसिपल का क्या नाम था? आशनारायण तिवारी। अच्छा, ठीक है, ये वीडियो उन तक पहुंचेगा तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। और आपने ट्यूशन क्लासेस कहीं लगाई थी? यस सर। हाँ, आपकी ट्यूशन का नाम बताइए। यज्ञ स्टडी सर्कल। यस। Yes. तो वहाँ पे आपके फेवरेट सर कौन से सर, आपको पढ़ाया किसने अच्छा? सभी फेवरेट, में आपका अच्छा। फेवरेट बताना, आप शर्माइए मत, आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं। फेवरेट तो यज्ञ सर। अच्छा, यज्ञेश हाँ। सर। अच्छा साइंस और इंग्लिश पढ़ाते थे। अच्छा, साइंस और इंग्लिश उन्होंने पढ़ाए थे। Yes. ठीक है। अब मुझे एक बताइए कि आपकी उम्र क्या है? 16 कंप्लीट। 16 साल की आप हो। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि आपने अभी जो 94% लाए हैं, तो आप कैसे पढ़ाई करते थे, क्या करते थे, कितने समय उठते थे, आपका टाइम टेबल बनाया था क्या, गोल सेटिंग किया था? क्योंकि 100 में से 94% लाना नॉट अ जोक, यानी छोटी सी बात नहीं है। ये 94% बहुत बढ़िया आपने अचीव किया है। तो आप थोड़ा सा बताइए कि सब लोग, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, तो उन्हें बताइए कि आप पढ़ाई कैसे करते थे, आपने मैनेज कैसे किया, ये सारी चीज़ें बताइए। फर्स्ट ऑफ आप ऑल सुबह तो कितने बजे उठते थे? सुबह 7 o'clock। 7 7 बजे। बजे। अच्छा, और पढ़ाई सुबह कितने बजे तक करते थे? पहले फ्रेश वगैरह होने के बाद नहाना वगैरह हुआ तो फिर 10 बजे बैठ जाती थी। अच्छा। हाँ। 10 से फिर होमवर्क वगैरह, ट्यूशन का होमवर्क, स्कूल का वगैरह होमवर्क, फिर थोड़ी देर रेस्ट वगैरह, खाना वगैरह हो जाता था। फिर दोपहर में 1 बजे से लेके ज़्यादा नहीं, 1 से 3 बजे तक, 1 से 2 बजे तक। हाँ फिर बाद में शाम को ट्यूशन रहती थी। हाँ। शाम को ट्यूशन 5:30-6 बजे तक चालू हो जाती थी ट्यूशन। 6 से 8, 8:30 बजे तक की ट्यूशन चलती थी। फिर उसके बाद वहीं पे स्टडी वगैरह हो जाती थी। फिर घर जाने के बाद खाना, फिर बाद में थोड़ी सी मम्मी को हेल्प वगैरह। फिर बाद में ज़्यादा नहीं, फिर 10 बजे, 10 से 11 हो गया, बस उतना स्टडी। और ट्यूशन में रूटीन दिए थे, ट्यूशन में बताए थे कि एक फ़िक्स टाइम टेबल बनाओ, सुबह इतने बजे उठना वगैरह। उस टाइम टेबल के हिसाब से रोज़ वैसा ही चलता था स्टडी का सिस्टम। अच्छा, इस तरह से आप पढ़ते थे, यानी आपका भी मैंने शेड्यूल सुना है। जितनी भी लड़कियां ये वीडियो देख रहे होंगे, लड़के देख रहे होंगे, तो सुबह से लेके शाम तक तो आपका पूरा पढ़ाई का शेड्यूल है। आप दोपहर में सोती नहीं थी यानी? दोपहर में सोती थी ना, मतलब पढ़ाई। 10 बजे, सुबह 10 बजे बैठ जाती थी पढ़ाई करने। और सुबह मतलब 10 बजे से 11 बजे तक पहले स्कूल की तैयारी कर लेती थी। फिर तैयारी करने के बाद बैठती थी। फिर 10 बजे से 11 बजे तक की करती थी। फिर 11:30, 11:15 वगैरह हुए तो स्कूल जाना पड़ता था। अच्छा। फिर वहाँ पे स्टडी होती थी, और जिस दिन स्कूल नहीं रही उस दिन घर पे। फिर अच्छा, ओके ओके। हाँ, तो ये जो 94% आपके आए हैं, तो मुझे एक बात बताइए कि
आपको बिलीव हो रहा है कि आपको 94% आए? 9 में जब पढ़ाई कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि आप बना लोगे इतने परसेंटेज? लग तो नहीं रहा था क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर ट्यूशन ज्वाइन किए तो पहले ही सर ने बता दिए थे कि सबको 90 के ऊपर स्कोर करना है। और वैसे ट्यूशन में भी मेहनत चल रही थी और स्कूल में भी, तो पहले से ही डिसाइड करके रख दी थी कि 90 के ऊपर आना चाहिए, और फिर वैसे 90 के ऊपर आए भी। ठीक है, 94% आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पर मुझे एक लगता है कि आपकी बीच बीच में प्रैक्टिस होती थी कि एग्ज़ाम्स होती थी, ये थोड़ा सा बताइए ताकि सारे बच्चों को पता चलना चाहिए कि 94% करते, जैसे क्लास में आप पढ़ते हो महीने भर में हो तो महीने भर में आपकी कितनी एग्ज़ाम्स होती थी, कितने, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा बताइए। स्कूल में इतनी ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं होती थी। यस। स्कूल में टेस्ट चलती थी और ट्यूशन में होती थी रेगुलर। ओके। संडे को, और संडे नहीं तो सैटरडे को ट्यूशन में, हर संडे और संडे को, एक तो संडे को नहीं तो सैटरडे को टेस्ट रहते थे। तो वो टेस्ट में आप टॉप करती थी कि पीछे रहती थी, आगे रहती थी? कोई सब्जेक्ट में कभी कभी पीछे, कभी कभी सामने, ऐसा अच्छा। चलता था। तो यानी सब में आगे पीछे चलता था। हाँ। तो क्लास में उस समय आप क्लास में पेपर होते थे, उसमें सबसे पहले नंबर पे आप थे कि पीछे में थे कि बीच में थे? वैसा कुछ नहीं, कोई भी कभी भी टॉप कर लेता था। हाँ हाँ हाँ। कभी कभी कम भी परसेंटेज आया है, कभी ज़्यादा भी। तो आपको क्या लगता है कि आपने जो अभी जो आपके एग्ज़ाम्स हुए, तो जो ये बीच में एग्ज़ाम होते हैं, तो ये प्रैक्टिस की वजह से 94% आए, कैसा क्या लग रहा है आपको? प्रैक्टिस के वजह से ही आया 94%। देखिए अभी मैं आपको वीडियो में आपको एक चीज़ बता दूंगा, प्रैक्टिस मेरे को परफेक्ट 94% बनाए ना, ये इसलिए बना पाए क्योंकि इनकी महीने में 4 एग्ज़ाम हो रही है। अब महीने में 4 एग्ज़ाम हो रही है तो हर महीने 4 एग्ज़ाम हो रही है, तो आप सारी चीज़ें कवर कर पा रहे हो, आपको कुछ प्रॉब्लम रहे आपकी सारी चीज़ें सोल्यूशंस हो जाती है, तो बहुत बेस्ट है। और आपके फादर क्या करते हैं? फादर प्राइवेट वर्कर है। हम बताइए ना, प्राइवेट वर्क कहाँ जॉब करते हैं? अभी क्या? तो कोरोना के टाइम में जॉब नहीं थी, छूट अच्छा। गई थी, फिर अभी फिर से ज्वाइन हुए हैं उनके फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप में। अच्छा, तो हाँ। आपके फादर को कैसा फील हुआ जब आपको 94% आए तो? उनको तो पहली बात बिलीव नहीं हुआ था। कॉल पे बताई थी। अच्छा। बाहर थे पापा। अच्छा। हाँ, तो उनको बिलीव नहीं होता। जब बताई थी 93.40 94% आए थे, तो सच में आए के बोल रहे थे। अच्छा अच्छा, यानी उनको हाँ। यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, तो फिर यानी आपके बारे में इतना अच्छा नहीं सोच रहे थे, पर आपने मतलब बनाया। नहीं, उनको इतना था कि 85 के ऊपर आना चाहिए, और 90 के ऊपर भी बोलते थे, 90 के ऊपर आए तो और भी अच्छा। तो फिर जब बताई थी तो उनका फर्स्ट रिएक्शन था कि सच्ची में आए क्या। अच्छा हाँ, फिर बिलीव हुआ, घर पे आए, फिर अच्छा। अच्छी बात है और बोले। आपकी मम्मी को कैसा लगा? मम्मी तो बहुत ही हैप्पी थी क्योंकि पहले से ही मम्मी का ज़्यादा सपोर्ट था। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन है कि आपके फैमिली में इतने परसेंटेज कभी किसी को आए कि आपके परिवार में? कभी नहीं, फर्स्ट टाइम। कभी नहीं है, कभी नहीं। यानी आपके फैमिली के लोगों का आपके प्रति क्या है, अभी क्या सोच रहे हैं आपके प्रति? उनका तो यही बोलना है कि घर में किसी ने इतने परसेंटेज नहीं लिए, और अच्छा हुआ तूने ली तो तो अब अभी चमकता सामने। सितारा हो, घर के सब लोगों की नज़रें जो है वो साहिली पे कि साहिली अभी आगे क्या करने वाली है, क्या नहीं करने वाली है। तो अभी आपकी फैमिली में कितने लोग हैं टोटल फैमिली? और फैमिली में टोटल बड़ी मम्मी बड़े पापा, 2 बड़ी मम्मी 2 बड़े पापा, और मम्मी पापा, उनके 2 बड़ी मम्मी के 2 लड़के, उससे छोटी मम्मी के 2 लड़के, फिर मम्मी, मैं, और मेरी छोटी सिस्टर और मैं। यानी जॉइंट फैमिली है? हाँ, मतलब जॉइंट फैमिली है पर सब अलग अलग रहते, एक ही घर में रहते पर अलग अलग। अच्छा अच्छा। तो घर में सबसे ज़्यादा आपको कोई परेशान करता है? आपकी सिस्टर, आपका भाई? सिस्टर। छोटी बड़ी? हाँ, छोटी। पढ़ने नहीं छोटी देती थी? पढ़ने देती थी, पढ़ने बैठो तो पढ़ती थी, अदरवाइज़ ऐसे डिस्टर्ब होता था उसकी वजह से। पर इतना ज़्यादा नहीं करती थी, स्टडी करने बैठे हो तो फिर वो भी अपना बैठ जाती थी। यस। और अभी आपने 94% लाए, तो आपके स्कूल में भी टॉप हुए कि आप क्लास में टॉप हुए, कहाँ टॉप हुए? नहीं, ट्यूशन में टॉप। ट्यूशन में टॉप। हाँ। और स्कूल में? स्कूल में मुझसे भी ज़्यादा परसेंट के है, बहुत तो आप कौन स्टूडेंट से है। नंबर पे हो? नंबर तो बहुत सारे जने सामने में। फर्स्ट पे आप अपना बताइए, आपका कौन सा 5वां रैंक है, 6वां, कोई भी रैंक है जो बताइए। 7th 8th होंगे। है ना, तो 8 रैंक है। पूरे स्कूल में कितने बच्चे होंगे पूरे स्कूल में टोटली? टोटल तो बहुत सारे हैं। 1000 प्लस? नहीं, 10th, ओनली 10th ना। नहीं, पूरा स्कूल अगर हम बात करें 1000 से भी 1000 ज़्यादा ही प्लस चाहिए। बच्चे हैं उसमें। 10th क्लास में आप पढ़ती हो, वहाँ पे आपका 7वें या 8वें नंबर पे आपका रैंक लग रहा, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आप एक टॉप लिस्ट में आ चुकी हो। Yes। तो अभी आपने क्या सोचा है कि आप क्या बनना चाहते हो? आपने आगे के बारे में क्या सोचा? फ्यूचर? डॉक्टर बनना है। अच्छा, डॉक्टर की प्लानिंग हो रही है? हाँ। डॉक्टर बनना है? यस।
अच्छा, तो अभी आप डॉक्टर बनने वाले हो, तो अभी आप साइंस कर रहे होंगे। Yes, तो yes. अभी आपका 94% आया है, तो मुझे एक बात बताइए, आपने साइंस अभी आपका फिर से एक नया सब्जेक्ट जुड़ गया है, 11वीं 12वीं दोनों बार 2 साल फिर पढ़ाई करना है। तो अब आप मुझे बताइए, और सारे लोग आपको देख रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि 12वीं में आप कितने परसेंट लाना चाहते हैं? अभी 94 मिले, 94 के ऊपर की होप है। यानी 95 है ना, हाँ। 94 के नीचे तो नहीं आना है। नहीं। तो आप अभी उसके लिए पढ़ाई कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। अब थोड़ा सा मुझे बताइए, आपकी जितने भी सब्जेक्ट है, आपने कौन से सब्जेक्ट में कितने अंक लाए, ये सारे लोगों को बताइए। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? फेवरेट सब्जेक्ट तो इंग्लिश था। ओह माय गॉड, पहली बार सुन रहा हूँ मैं कि फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का इंग्लिश नहीं होता है। इंग्लिश फेवरेट कैसे क्या हो गया भाई? लेसन्स पढ़ने में अच्छा लगता था, अलग अलग स्टोरीज रहती थी। ग्रामर थोड़ा हार्ड जाता था, पर वो भी कवर हो गया ट्यूशन लगा के। तो ये सब तो यज्ञेश जी का कमाल होगा, क्योंकि Yes, वो आपके sir. फेवरेट है, उनका भी फेवरेट इंग्लिश है और आपने भी। तो मुझे एक चीज़ आपसे बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने पहले, यानी बहुत कम स्टूडेंट बोलते हैं, अगर किसी को पूछा जाए तो वो बोलते हैं मेरा हिंदी अच्छा है, मराठी अच्छा है। तो आप पहले स्टूडेंट हो, इसलिए मुझे लगता है कि आपका 94 में सक्सेस का इसलिए आती है क्योंकि आपने सबसे हार्ड को ईजी बना लिया। तो ये बेस्ट है। और थोड़ा सा आपकी जो मार्कशीट है, आपने हिंदी में सब में कितने कितने अंक लाए, ये आप थोड़ा सा बताइए। आपका इंग्लिश में कितना था? हिंदी में 90%, 90 मार्क्स। हाँ। मराठी संस्कृत में 94, Okay. इंग्लिश में 90, मैथमेटिक्स में 92, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 93, सोशल साइंस में 93। 90 है ना। तो आप लोगों ने सुना, जैसे साहिली के बहुत ही अच्छे अंक है। और अभी आगे आप क्या करना चाहते हो? जैसे अभी अभी आप पढ़ाई भी करते हो, तो बीच में कुछ खेलते हो, टीवी भी कुछ मोबाइल वोबाइल कुछ चलाते हो? हाँ, वो तो चलता ही रहता है। देखिए, सीरियस नहीं है, साहिली का 94% आया है, पर साहिली बता रही है कि आपको पढ़ाई करना है, पर कंसिस्टेंसी करना है ना। रोज करते थे आप, रेगुलर करते थे। Yes. पर साहिली का सक्सेस का एक ही राज है, मैं आपको एक ही मंत्र बताऊंगा। साहिली हर महीने में 4 एग्जाम देती थी। अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हो, आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आपको खुद की पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो और कुछ कहना चाहूँगी साहिली, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैसेज देना चाहोगे आप कुछ नहीं लगा। यानी अब आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो आप उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे जाते जाते? कोरोना के बाद तो इतना लगा नहीं था कि इतने परसेंटेज मिलेंगे, पर जब से यज्ञ स्टडीज सर्कल ज्वाइन की थी, तब से कंफर्म था कि 90 के ऊपर मिलेंगे, 85 के ऊपर मिलेंगे। तो यही कहना चाहूँगी कि यज्ञ स्टडी सर्कल ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच। और साहिली ने काफ़ी अच्छा बताया, और नेक्स्ट आगे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। और थैंक यू साहिली, आप हमारे चैनल पे आए। Welcome, sir. और थैंक यू साहिली के बारे में किसी को भी कुछ भी कमेंट्स में लिखना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच साहिली।